Good morning, dear students. This is Gyan sir, and welcome to my new YouTube channel. In this video, we will learn about the chapter first integers and exercise 1.1 question number 1. Question number 1 is about the temperature of various places on a particular day. और टेम्परेचर के बारे में अगर बच्चा जिक्र किया जाए तो आप लोगों को पहले भी बताया गया है कि टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मेज़र करते हैं मोस्टली, ठीक है। और डिग्री सेल्सियस में मेज़र करने के बाद टेम्परेचर के बारे में आपको कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बेसिक्स के तौर पर, ठीक है बेटा। अब होता क्या है कि अगर टेम्परेचर पॉजिटिव में है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव, इफ़ टेम्परेचर इज़ इन पॉजिटिव वैल्यू देन मैक्सिमम वैल्यू, मतलब जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी पॉजिटिव में, सो मैक्सिमम वैल्यू डिनोट्स हॉटनेस, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हॉटनेस को डिनोट करती है, मतलब जो जितना ज़्यादा हॉट होगा उसकी वैल्यू टेम्परेचर में प्लस में उतनी ही ज़्यादा होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई एम राइटिंग टू टेम्परेचर्स, one is 30 degree Celsius and other one is 35 डिग्री सेल्सियस। ऑब्वियसली आप जानते हैं 35 डिग्री सेल्सियस वैल्यू जो है वो बड़ी है, 35 इज़ ग्रेटर देन 30 डिग्री सेल्सियस। अब अगर 35 ज़्यादा बड़ा है तो हमने देखा था कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हॉटनेस को डिनोट करेगी। दैट मीन्स 35 डिग्री सेल्सियस इज़ मोर हॉट देन 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बेटा। सॉरी, 35 डिग्री सेल्सियस इज़। नाउ नेक्स्ट वन इज़ नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू में अगर आपकी नेगेटिव वैल्यू जितनी ज़्यादा नीचे की ओर बढ़ती जाएगी, यानी कि पहले -1 थी, फिर -2 थी, फिर -3 हो गई, तो -4, ऐसी जैसे 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 माइनस में आगे की ओर वो बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो कोल्डनेस को डिनोट करेगी, ठीक है बेटा, कोल्डनेस। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। इसके एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा, फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू टेम्परेचर इन नेगेटिव वैल्यूज़, वन इज़ -5 एंड अदर वन इज़ -13 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर से बेटा ध्यान से देख लो कि -5 जो है जब आगे बढ़ता जाएगा धीरे 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 तो वो कहाँ पहुँच जाएगा -13 में। तो मैंने आपको बताया कि नेगेटिव में जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, जितनी दूर जाएंगे वो उतना ही ज़्यादा कोल्ड होगा। सो दैट मीन्स -31, -5 से ज़्यादा आगे की ओर गया है, इस वजह से -31 इज़ मोर कोल्डर देन -5 डिग्री सेल्सियस। इसको मैं आपको एक नंबर लाइन पे डिनोट कर बताता हूँ कि एक्चुअली में ये टेम्परेचर्स आते कैसे हैं। तो ये एक नंबर लाइन रही होगी, मान लो बेटा कुछ इस तरह से, जिसमें यहाँ 0 था, ठीक है। इससे ऊपर जो है पॉजिटिव टेम्परेचर था, ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और इससे नीचे जो था वो नेगेटिव टेम्परेचर था, दैट इज़ -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, आगे कहीं तक भी जाएगा। तो देखो बेटा, जब टेम्परेचर में नीचे आते जाओगे, आप आगे बढ़ते जाओगे तो -5 पहले ही आ जाएगा और 13 उससे भी ज़्यादा नीचे जाके जाएगा। तो आप जितना ज़्यादा नीचे जाते जाओगे वो उतना ज़्यादा कोल्ड होता जाएगा, ठीक है। यहाँ ठंडा है या ज़्यादा ठंडा, और ठंडा और ठंडा और ठंडा, बहुत ठंडा, ठीक है, बर्फ़ जम जाएगी अब, ठीक है। अब हमारा ये बेसिक ख़त्म हो गया बेटा। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज, ठीक है। फर्स्ट वाला करने के लिए आप ध्यान से देखो, आपको एक नंबर लाइन दी गई है, सो आई एम मेकिंग द नंबर लाइन। करंटली आई डोंट हैव स्केल, सो आई एम मेकिंग इट रफली, ठीक है, वरना आप स्केल से बनाएंगे बेटा। स्केल से बनाने के बाद में अब इसमें कुछ नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नंबर बेटा कुछ इस तरह से लिखे हुए, दिस वन इज़ -10, दिस वन इज़ -5, दिस वन इज़ 0, दिस इज़ 5,
this is 10, then 15, then 20 and this is 25। और उसमें भी आपके नेम्स लिखे हुए हैं बेटा, बीच में ना गैपिंग है, ठीक है। और कितने लाइन की गैपिंग है, वो 4 है, 1 2 3 4 और फिफ्थ ये नंबर है, फिर 1 2 3 4 फिर ये नंबर है, फिर 1 2 3 4, ऐसे ही सबके बीच में बराबर बराबर प्रॉपर गैपिंग है। अब आप ध्यान से देखो, -10 के बाद आगे की जो दूसरी वाली गैपिंग है उस पर एक नेम लिखा हुआ है, -10 1 2, दूसरी वाली गैपिंग पर यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है लाहौल स्पीति, ठीक है। दिस इज़ द प्लेस। ऐसे ही बेटा यहाँ कहीं श्रीनगर लिखा हुआ है इधर, ठीक है, आप देख लीजिएगा। यहाँ इधर शिमला लिखा हुआ है, दिस वन इज़ शिमला। आगे ऊटी है, फिर बेंगलुरु है। तो इस तरह से 5 प्लेसेस दी हुई हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन का ए पार्ट इज सेइंग दैट ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन, इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व करो एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। और इस पर जो टेम्परेचर लिखे हुए हैं उन प्लेसेस के टेम्परेचर को आपको लिखना है। तो देखो, सबसे पहले तो हम प्लेसेस ही लिख लेते हैं कौन कौन सी है। फर्स्ट वन इज़ लाहौल स्पीति and second one is Srinagar, sorry this is A, Srinagar, and third one is Shimla, fourth one is Ooty, and last one is Bengaluru। लो जी, हमने लिख लिया। अब लाहौल स्पीति का टेम्परेचर चेक करते हैं। तो देखो, ध्यान से देखो बेटा कि लाहौल स्पीति जो था पहले सेंटर पे आओ, यहाँ 0 से इधर गए तो -1 -2 -3 -4, ये रहा -5 -6 -7, और यहाँ पर वैल्यू जो आई वो कितनी आई, -8 आई। तो यानी कि लाहौल स्पीति का टेम्परेचर जो है दैट इज़ -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर आप इधर से काउंट नहीं करना चाहते तो आप इधर से काउंट कर लो। यहाँ -10 था, 10 से पहले 9 आता है और 9 से पहले 8 आता है, और सारे नंबर नेगेटिव थे, इस वजह से लाहौल स्पीति का टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस। और नेक्स्ट वन श्रीनगर पे ध्यान देते हैं। तो बेटा मैंने बनाया नहीं है, आप अपनी बुक में देखो। बुक में देखोगे तो जो श्रीनगर है वो 5 और 0 के बीच में है, 0 से आगे सेकंड वाले डिजिट्स पे, 0 से आगे 1 2 यहाँ है। दिस वन इज़ फॉर श्रीनगर, ठीक है। अब अगर बेटा ये श्रीनगर है तो उसको ध्यान से पढ़ो। दिस वन इज़ 0, this one is -1 and this one is -2, that means Srinagar temperature is -2 डिग्री सेल्सियस। डन बेटा। उसके बाद तीसरा था शिमला। तो शिमला तो देखो साफ साफ एग्जैक्टली 5 पे रखा हुआ है। तो टेम्परेचर ऑफ द शिमला इज़ 5 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज़ अ पॉजिटिव नंबर, सो आई एम नॉट राइटिंग द साइन ऑफ द पॉजिटिव, ठीक है बेटा। उसके बाद में ऊटी है। ऊटी को ध्यान से देखोगे, मैं आपको नहीं दिखा रहा है इधर कॉपी में, ठीक है, आप अपनी बुक में देख लो। तो ऊटी का टेम्परेचर जो आ रहा है वो आ रहा है 14 डिग्री सेल्सियस एंड द टेम्परेचर ऑफ बेंगलुरु इज़ 22 डिग्री सेल्सियस। दिस इज़ डन, ठीक है। ए पार्ट हमारा ख़त्म हो गया। ए पार्ट ख़त्म होने के बाद में अब आता है बी पार्ट, ठीक है बेटा। अब बी पार्ट आते हैं। तो बी पार्ट इज सेइंग दैट व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। अब टेम्परेचर डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन इन द मैथमेटिक, ठीक है। हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस, तो हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस के बीच में कितना टेम्परेचर का डिफरेंस है, मतलब कितना अंतर आ रहा है उनके बीच में टेम्परेचर का। तो पहले टेम्परेचर जान जाते हैं, द टेम्परेचर ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस। तो हॉटेस्ट प्लेस का टेम्परेचर कैसे पता चलेगा, पॉजिटिव में जितनी बड़ी वैल्यू उतना ज़्यादा हॉट, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ध्यान से देखो, इनमें ये तो दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो इनको तो भूल जाओ। कम टू द पॉजिटिव नंबर्स, दिस इज़ 5, दिस इज़ 14, दिस इज़ 22। 22 इज़ द मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। If 22 is the maximum positive value, that means this is the hottest place. So I am writing the temperature of the hottest place, ठीक है। Temperature of the hottest, temperature of the hottest place is equal to 22 degree Celsius, ठीक। This is the temperature of the hottest place. Now the temperature of the coldest place, temperature of the coldest
place, and I have already told you that the negative value told us about the कोल्डनेस। नेगेटिव वैल्यू जो है वो हमको कोल्डनेस के बारे में बताएगी, और जितना ज़्यादा हम नेगेटिव में चलते जाएंगे वो उतना ज़्यादा कोल्ड होगा। तो देखो दो ही वैल्यू नेगेटिव के हैं, फर्स्ट वन इज़ -8 एंड सेकेंड वन इज़ -2। तो अगर आपको जो ये नंबर लाइन सिखाई गई थी इसमें हम 0 से जब नीचे जाएंगे तो 2 तो पहले ही आ जाएगा -2, और उससे जब और ज़्यादा नीचे जाएंगे तब कहीं जाकर -8 आएगा। तो -8 ज़्यादा नीचे आएगा, और -8 ज़्यादा नीचे आएगा दैट मीन्स -8 जो है वो ज़्यादा कोल्ड है, और -8 से नीचे तो कुछ भी नहीं है। तो दिस वन इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस। कोल्डेस्ट प्लेस जो है वो लाहौल स्पीति है। तो कोल्डेस्ट प्लेस का टेम्परेचर कितना है, वो है -8 डिग्री सेल्सियस। दिस इज़ द temperature of the coldest place. Now we have to find out the difference between them. So I am writing difference. What will be the difference? तो difference is equal to, इनके बीच में difference, तो मैंने पहला वाला नंबर -22 डिग्री सेल्सियस एंड सेकेंड वन इज़ -8 डिग्री सेल्सियस। माइनस की वैल्यू को मैं मोस्टली ब्रैकेट में रख लेते हैं, ठीक है। अब ये दोनों तो नंबर लिख दिए हैं, इनका डिफरेंस चाहिए था। तो डिफरेंस के लिए मैंने आपको बताया था सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो मैंने इसके बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दिया। नाउ सॉल्व इट। 22 डिग्री सेल्सियस एंड वी नो दैट माइनस माइनस इज़ प्लस, सो माइनस माइनस हट गया और हमने यहाँ प्लस लगा लिया, एंड दिस इज़ +8 डिग्री सेल्सियस। नाउ this is converted into addition, and 22 plus 8 is 30, so answer is 30 degree Celsius. That means the difference between the hottest and the coldest place is 30 degree Celsius. Done beta. Now C part. What the C part is saying? C part is saying that what is the temperature difference between Lahaul Spiti and Srinagar. लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। फिर से सेम क्वेश्चन है और ये बहुत आसान है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर हमने लिखा, तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर आप देख लो, यार मेरा -8 डिग्री सेल्सियस आया था, ठीक है। तो हमने इसे -8 डिग्री सेल्सियस लिख दिया, टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति। नाउ अदर वन इज़ टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। सो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर का टेम्परेचर, तो बेटा श्रीनगर का टेम्परेचर हमने देखा वो कितना आया था, दैट वन इज़ -2 डिग्री सेल्सियस। सो आई एम राइटिंग दिस -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब दोनों टेम्परेचर लिख दिए। नाउ डिफरेंस, सो देयरफॉर डिफरेंस, ठीक है। अब इनका डिफरेंस निकाल देते हैं। अब यहाँ बेटा आपको एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है, वो होता है माइनस, और हम हमेशा जो माइनस करते हैं वो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला क्वेश्चन जो था वो टेम्परेचर 21 था एक का, और एक का -8 था। तो पॉजिटिव वैल्यूज़ आर ऑलवेज ग्रेटर देन द नेगेटिव वैल्यूज़। पॉजिटिव वैल्यू में कुछ भी क्यों ना हो वो हमेशा नेगेटिव वैल्यू से बड़ा होता है, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव में से नेगेटिव नंबर को माइनस करा था। अब यहाँ पर दोनों ही नंबर नेगेटिव हैं। अब दोनों ही नंबर नेगेटिव हैं तो आप किसको किस में से माइनस करोगे, तो पहले आपको पता करना पड़ेगा विच वन इज़ लार्जर एंड विच वन इज़ स्मॉलर। अब लार्जर और स्मॉलर को जानने के लिए थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा बेसिक जो है वो कुछ इस तरह से है, अगर दोनों ही नंबर पॉजिटिव हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट वन इज़ 4 एंड सेकेंड वन इज़ 2, so it becomes very easy to understand that which one is greater and which one is smaller. So obviously here 4 is greater, तो 4 बड़ा है, बड़ी डिजिट बड़ी होती है लेकिन पॉजिटिव नंबर में। ये फर्स्ट केस है। सेकेंड केस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आई एम राइटिंग -2 एंड दिस इज़ 2, this is a negative number, this is a positive number, and I have already told you that the positive numbers are always greater than the negative numbers. So here 2 is positive, so 2 is greater than -2, ठीक है। Now third case is important, so I am writing star, ठीक है। थर्ड केस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जब दोनों ही नंबर नेगेटिव हो जाएं, जब दोनों ही नेगेटिव नंबर हो जाते हैं तो सारा काम उल्टा हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम राइटिंग -3 एंड -7, ठीक है।
-3 और -7 मैंने 2 डिजिट ली, दोनों ही डिजिट नेगेटिव थी। और अगर दोनों ही डिजिट नेगेटिव हैं तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, जो डिजिट छोटी होती है वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है और जो डिजिट बड़ी होती है वो छोटी हो जाती है नेगेटिव नंबर्स में। तो देखो नॉर्मली 3 जो है वो 7 से छोटा होता है, लेकिन दोनों ही माइनस हैं, तो अब -3 जो है वो -7 से बड़ा हो जाएगा। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल, एक और बता देता हूँ। -5, ठीक है, एंड दिस इज़ -2। दोनों ही नंबर फिर से नेगेटिव हैं। अगर दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो जो वैल्यू 2 और 5, 2 5 से छोटा होता है, लेकिन -2 -5 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन की ओर। तो जब क्वेश्चन की ओर बढ़े तो ध्यान से देखो, फर्स्ट वन इज़ -8 डिग्री सेल्सियस एंड सेकेंड वन इज़ -2 डिग्री सेल्सियस। सो डेफिनेटली हियर -2 इज़ ग्रेटर देन -8, क्योंकि 2 जो है वो छोटी डिजिट है 8 से, लेकिन नेगेटिव में ये ज़्यादा बड़ा होगा। और अगर ये ज़्यादा बड़ा है तो जब हम डिफरेंस करेंगे तो मैंने आपको बताया है, हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे। सो आई एम राइटिंग फर्स्ट वन इज़ -2 डिग्री सेल्सियस एंड सेकेंड वन इज़ -8 डिग्री सेल्सियस, and I have written both numbers in bracket because these are negative numbers, and इनके बीच में हमें क्या करना था, डिफरेंस, तो मैंने इनके बीच में लगा दिया माइनस। और जैसे ही माइनस लगाया सो हमारा नंबर क्या हो गया, फर्स्ट वन इज़ -2 डिग्री सेल्सियस एंड माइनस माइनस साइन इज़ +8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा, और माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो हमने 8 में से 2 को माइनस कर दिया। 8 में से 2 गए तो कितने बचे, 6 डिग्री सेल्सियस। अब बेटा ध्यान ये रखना पड़ता है कि डिजिट कौन सी बड़ी है। ठीक है, कौन सी डिजिट बड़ी है। सो हियर 8 इज़ ग्रेटर देन 2। सिर्फ डिजिट को ध्यान देना, साइन को ध्यान मत दो। अगर 8 बड़ा होता है 2 से तो 8 का साइन जो है वो पॉजिटिव है, तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। अगर 8 का साइन माइनस होता तो आंसर भी माइनस आता। दिस इज़ क्लियर बेटा। Now moving to the next part, which is D part. Let's see what D part is saying about. D part is saying that, can we say temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature at Shimla? D part. बेटा डी पार्ट जो है इसकी लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है। आप लैंग्वेज समझ गए तो समझो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। डी पार्ट की लैंग्वेज कह रही है कि क्या हम कह सकते हैं कि श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर एक साथ ले लिया जाए तो वो अकेले शिमला के टेम्परेचर से कम आएगा। और अगर ऐसा है तो उन्होंने बोला, इज़ इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ द श्रीनगर, क्या ये टेम्परेचर श्रीनगर से भी कम है। तो ये 2 बातें हमको बतानी है। तो 2 बातें बताने के लिए पहले पता तो चले आखिर टेम्परेचर कितना है, क्या है। तो हमने टेम्परेचर श्रीनगर का लिखा, तो आई एम राइटिंग द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इज इक्वल टू व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। तो आप टेबल में देख लो, हम ऊपर कर चुके हैं। दिस इज़ -2 डिग्री सेल्सियस इज़ द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। ठीक है, उसके बाद में शिमला की बात करी गई थी। सो आई एम राइटिंग द टेम्परेचर ऑफ शिमला, एंड द टेम्परेचर ऑफ शिमला वाज 5 डिग्री सेल्सियस विच इज़ पॉजिटिव। ठीक है बेटा। सो अगर उसने बोला था इन दोनों सिटीज़ का टेम्परेचर एक साथ ले लिया जाए, ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ अबव सिटीज़, मतलब ऊपर वाली सिटीज़, टेकन टुगेदर। अगर ऊपर वाली कंट्रीज़ का एक साथ टेम्परेचर ले लें तो इज़िकल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस प्लस 5 डिग्री सेल्सियस, एक साथ ले लिया। नाउ वी नो दैट माइनस प्लस इज़ माइनस, सो माइनस प्लस इज़ माइनस, तो 5 - 2, 5 - 2 is 3. Again I am writing 3 degrees Celsius, but see the sign here, 5 is greater than 2. 5 जो होता है हमेशा 2 से बड़ा होता है, और 5 का साइन क्या है, पॉजिटिव है। सो आवर आंसर इज़ आल्सो पॉजिटिव। अब इनका टेम्परेचर जब हमने एक साथ लिया तो एक साथ टेम्परेचर लेने पे 3 डिग्री सेल्सियस आया। ठीक
ठीक है, दिस वन। अब अकेले शिमला का टेम्परेचर, तो अकेले शिमला का टेम्परेचर ही जो था वो कितना था, 5 था। तो अकेले शिमला का टेम्परेचर 5 था और दोनों को मिला दिया तो 3 आया। तो डेफिनेटली सी बात है कि 5 जो है वो 3 से ज़्यादा है। सो इट मीन्स द टेम्परेचर ऑफ शिमला इज़ ग्रेटर देन द टेम्परेचर टेकन टुगेदर for both the cities. Okay, understand? Hence the temperature of Shimla and Srinagar taken together is less than that of Shimla. तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यस। यस, द टेम्परेचर ऑफ, यस द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड Shimla taken together is less than that of Shimla. ठीक है, ये शिमला के टेम्परेचर से कम होगा अगर इसका एक साथ टेम्परेचर ले लेंगे। अब उसने ये भी पूछा था कि व्हाट इट वाज सेइंग, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, इज़ इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है? तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, तो आप श्रीनगर का टेम्परेचर देख लो। तो श्रीनगर का टेम्परेचर हमने देखा वो क्या था, -2 डिग्री सेल्सियस था। अब श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था और जो इन दोनों का एक साथ टेम्परेचर आया वो आया +3 डिग्री सेल्सियस। So this is positive number and this is negative number. So positive number is always greater than the negative one. So यानी कि ये जो आंसर आया एक साथ, ये श्रीनगर से कम नहीं है, श्रीनगर से तो ज़्यादा है। तो नेक्स्ट वन इज़ नो, इट इज़ नॉट लेस देन द टेम्परेचर of Srinagar. Done. Now this question is complete. I hope आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है then please write a comment. I'll help you to solve it. Now see you in the next video. Thank you.